प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भगवान के डाकिए नामक जो पाठ है उसकी मैं आपको प्रसंग व्याख्या कराऊंगी। तो ये जो पाठ है ये रामाधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम प्रसंग करना सिखाएंगे, प्रसंग व्याख्या सिखाएंगे कि इसमें प्रसंग में आपने कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता में से लिया गया है। इसके कवि रामाधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में यहाँ पर बताया है। यहाँ कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात भी कही है। तो प्यारे बच्चों, आप प्रसंग को इस ढंग से लिखेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। पहले हम इसे पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इसमें कवि जो हैं दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं ये दोनों क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं। यहाँ दिनकर जी ने प्रकृति के दो तत्व बताए हैं, एक पक्षी और दूसरे बादल। ईश्वर के डाकिए हैं ये संदेशों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कार्य करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बाँचना होता है बोलना, जहाँ पढ़ना। शब्द अर्थ भी आपको हम बीच बीच में समझाते जाएंगे। तो इसमें कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि ये अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में ले जाते आते हैं। और कवि पुनः कहता है कि हम लोक प्रकृति के इन अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते हैं, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ जो हैं वे ही अच्छी प्रकार से सुनते हैं और पढ़ पाते हैं। चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ और आदि जो हैं ये क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से सुनते हैं। क्योंकि जब ये पक्षी और बादलों के बीच में से होते हुए जब ये निकलते हैं तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ों के साथ इनका सामना होता है और ये अच्छी प्रकार से सुनते हैं। ये पक्षियों और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी प्रसंग व्याख्या हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से ली गई हैं और इस कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम है भगवान के डाकिए और इस कविता को कवि रामाधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर जी ने इस कविता की रचना प्रेरणा और उपदेश देने के लिए की है। कवि ने यहाँ बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दिखाया है। हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आंकना यहाँ पर आंकते बताया है, इसका मतलब होता है समझना। सुगंध होती है खुशबू और सौरभ होती है सुगंध खुशबू होगी और सौरभ सुगंधित खुशबू। तैरते उड़ते पंखों होंगे पंख और तिरता होता है उड़ना। तो व्याख्या आ गई इसकी। इसमें कवि कह रहे हैं, कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिए के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है।
और ये सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर अन्य किसी देश में गिरने लगती है। प्रकृति का ये सारा चक्र लगातार इसी तरह अपनी गति में रहता है। बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति का चक्र यहाँ पर समझाया गया है और यहाँ पर भाषा बड़ी सरल बताई गई है और सहज एवं भावों के अनुरूप है। ये भाषा सरल और सहज है यहाँ पर। तो इस कविता में आपने देखा कि कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। तो आगे हम जो है बेटा इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं और ये संदेशों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बादल वर्षा एवं शीतलता का संदेश देता है और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का बहुत सुंदर और सुचारू रूप से वर्णन किया है, इसलिए कवि दिनकर ने इन्हें भगवान के डाकिये कहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार क्या है, भगवान के डाकिये हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं और इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ता है, पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही इनकी भाषा को भी समझ पाते हैं। तो आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा, इसका उत्तर भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इन पंक्तियों का भाव आपको समझाना है। हमने ये नीचे दी गई हैं। पक्षी और बादल प्रेम सदैव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो पक्षी और क्या करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे देश को जाते हैं, ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसका यही भाव आपने प्रकट करना है। पक्षी और बादल हमेशा जो है संदेशों को जो एक महादेश से दूसरे महादेश को ले जाते हैं। अगला है आपका ख, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसमें जो है आपको बताया गया है कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रकृति देश में कोई भेदभाव नहीं कर रही आपस में, वो एक देश से उठाकर भाप को दूसरे देश में ले जाती है। संदेशों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य पक्षी और बादल ही कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो इसका उत्तर लिखना है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर आपने लिखना है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश देकर दूसरे देश को जाते हैं और वे क्या करते हैं, प्रकृति से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भेदभाव प्रकृति भी उनसे नहीं करती है। एक देश से उठाकर बादल दूसरे देश में बरस जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक देश की धरती दूसरे देश का सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि दिनकर ने क्या कहा है यहाँ पे, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक देश की धरती जो है
धरती दूसरी धरती को प्यार और सौहार्द भेजती है, अपना संदेश भेजती है प्यार भरा। सुगंध जहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बताया गया है। ये गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार का अन्य रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण बनाते हैं। तो कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। पाठ से आगे के प्रश्न हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इसमें लिखना है आपने उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को हम प्रेरणा के रूप में देखते और समझते हैं। ये हमें विश्व में एकता बनाए रखने की बात बताते हैं, एक देश को दूसरे देश में जोड़ने का काम करते हैं, संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाकर सभी के प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। ये हवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगंधित और आनंद में जीवन भी प्रदान करते हैं। ये जीवन में खुशियों के क्षणों और प्यार भरी मुस्कान को हम तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। पहुंचाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों ये आपने स्वयं ही करना था, तो चलो मैं इसको आपको समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इससे जो है आइडिया मिल जाएगा कि आपने ये कैसे क्वेश्चन को करना है, इस प्रश्न को कैसे आपने हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपने इसका उत्तर लिखना है, पक्षी और बादल संचार के साधन है। इंटरनेट वर्तमान जीवन की आवश्यकता और अनुकूलता पर आधारित साधन है। पक्षी और बादल अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए समय देते हैं और इंटरनेट कुछ ही क्षणों में सभी संदेशों को हजारों मील दूर तक पहुंचा देता है। इंटरनेट संचार का तीव्र साधन है और पक्षी और बादल जो है ये थोड़े से धीमे साधन है। ये इंटरनेट की तरह इतनी तेज गति से नहीं चलते हैं। इंटरनेट पूरे विश्व को जोड़ता है। व्यक्ति इंटरनेट के उपयोग से क्षण भर में विश्व से जुड़ जाता है। जिस तरह से हम आपको जो है दीक्षा के माध्यम से, ई पाठशाला के माध्यम से प्रश्न उत्तरों को सुलझाने के लिए लगे हुए हैं, सभी अध्यापक जो है आपको पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, ये भी इंटरनेट के माध्यम से जो है आप लोग जुड़ रहे हो। उसी तरह से जो है पक्षी और बादल जो है इतनी तेज़ गति से कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु ये जो है इंटरनेट की सुविधा जो है हमें ये वहीं से प्राप्त हो रही है। इनकी भाषा को समझना भी जटिल है। इंटरनेट पर सभी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के संचार साधन का लाभ आप पूरा उठा सकते हो। तो इन पंक्तियों को आपने लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, पहला इसका, डाकिया क्या करता है? डाक विभाग से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। डाक जो है, डाक विभाग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वहाँ से हमें डाक प्राप्त होती है। दूसरा आप लिख सकते हैं, डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के क्षणों को निरंतर बनाए रखता है। अगर कोई सुख की खबर आती है वो भी डाकिया पहुंचाता है, दुख की खबर आती है तो वो भी डाकिया ही हमें बताता है। तो तीसरा आप लिख सकते हो इसका आगे वाक्य, हमें हमारे मित्रों और सगे संबंधियों से जोड़ने के लिए डाक एक महत्वपूर्ण काम करती है। तो डाकिया का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। डाकिया हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करने की प्रेरणा देता है। पांचवा आपने लिखना है इसका वाक्य, उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। छठा आप लिख सकते हो, वह हमें अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को प्रसन्न करने और प्यार बांटने को कहता है। सातवां आप लिख सकते हो, उसके द्वारा लाए गए अच्छे संदेश हमें परिपक्व बनाते हैं। आठवां लिख सकते हो आप उसका वाक्य, उसके द्वारा किया जाने वाले
डाकिये के द्वारा किया जाने वाले अथाह परिश्रम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 9वें में आपने लिखना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को भुलाकर हमें सूचनाएं संदेश प्रदान करता है। कौन करता है? डाकिया। डाकिया जो है अच्छाई हमारे जीवन का मार्गदर्शन जो है ये जो है हमें डाक जो पहुंचाती है, डाक के द्वारा जो डाक जो हमें पहुंचती है उससे क्या होता है? अच्छाई हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। अब हमें उसमें से हमने जो है उसको जांचना और परखना है कि हमने अच्छाई का साथ देना है या बुराई का साथ देना है। तो हमेशा इंसान को अच्छे काम ही करने चाहिए और अच्छाई का साथ ही देना चाहिए। इन प्रश्नों का आपको उत्तर समझ आ गया होगा। आगे अनुमान और कल्पना है आपकी। तो जो है आप अनुमान और कल्पना को जो है आपको शब्दों के अर्थ तो मैंने पहले ही समझा दिए हैं। तो अगर आप फिर से इनको जो है जो शब्द अर्थ हैं इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर आप लिखने का प्रयत्न करना। और मैं आशा करती हूँ बेटा आपको ये पाठ जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपने जो ये पाठ पढ़ा तो उस पाठ को आपने एक बारी फिर से दोहराना है, ठीक है। भगवान के डाकिये जो हैं अब हम समाप्त करते हैं। अब ने आपके सामने जो है हम नई एक कार्यशैली के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।